अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान साहब कैसे हैं, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। कुछ बताएं अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के हालात, कैसे ज़िंदगी का सफ़र यहाँ तक गुज़रा, किन किन परेशानियों से आप गुज़र के इस मुकाम पर पहुँचे हैं। मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ 1992 में किया था। उस वक़्त बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था इंडिया में। तो हमारे शहर कमालिया में एक खाली जगह थी। कहा जाता है कि वो किसी वक़्त में शायद हिंदुओं की इबादतगाह थी, लेकिन क्योंकि हमारे शहर में हिंदू नहीं थे, 1947 के बाद सारे माइग्रेट हो गए थे, तो वो ज़मीन बेआबान थी। तो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जब उसको तामीर किया गया, उसको बाबरी मस्जिद बनाया गया, कमालिया सिटी में है वो। तो उस वक़्त मैं छोटा सा था, शायद 16 साल का या 14 साल का। तो बस फिर उस वक़्त मैंने अपनी उस मस्जिद को बनाने में अहम रोल अदा किया और बस वहाँ से सियासत शुरू हुई। फिर स्कूल लाइफ में तालिब इल्मों की मदद के लिए हमने एक बाजुए मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी बनाई। फिर स्कूल लाइफ में मैं एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग का स्टूडेंट विंग था, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन। 94-95 में मैं उसका मेंबर बना और फिर कॉलेज जाने से पहले ही मैं अपनी सिटी का सदर बना, फिर डिस्ट्रिक्ट का सदर बना। और जब कॉलेज में पहुंचा तो उस वक़्त मैं अपने डिवीज़न का सदर बन चुका था उस ऑर्गेनाइजेशन का। फिर सफ़र चलता रहा। 2002 तक मैं पाकिस्तान में रहा हूँ। 1999 में जब परवेज़ मुशर्रफ की वजह से नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई, उस वक़्त मैं पंजाब का सीनियर नायब सदर था। फिर काफ लीग जब बनी तो उस वक़्त नून लीग का स्टूडेंट विंग का पाकिस्तान का सीनियर नायब सदर रहा हूँ, चेयरपर्सन रहा हूँ। बस फिर 20 मार्च 2002 को अपनी वालदा की ख्वाहिश पर बरतानिया मैंने अपनी फ़ैमिली को ज्वाइन किया, क्योंकि ना तो मैं नून लीग छोड़ सकता था, ना काफ लीग के साथ जा सकता था। और लेकिन सियासत का अंसर दिल में था। तो 2002 को बरतानिया शिफ्ट हुआ तो पहला इलेक्शन 2002 के एंड में, मैं मार्च में बरतानिया शिफ्ट हुआ था। 22 मार्च 2002 को। 3 अप्रैल को मैंने लेबर पार्टी, जो बरतानिया की इस वक्त हुक्मरान पार्टी थी, उसको ज्वाइन किया जी। और फिर 2004 से यहाँ से इलेक्शन लड़ा हैंगग्रोव से काउंसलर का। फिर 2005 में मुझे एक टिकट ऑफ़र हुई। तो उस वक्त एक ब्रिस्टल से पाकिस्तानी इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मेरे दोस्तों ने, फैमिली ने कहा कि नहीं, पाकिस्तानी के ख़िलाफ़ नहीं लड़ना। वो हालांकि लिबरल पार्टी की तरफ से था। मैंने वो इलेक्शन नहीं लड़ा। फिर उसके बाद अगले साल या 2006 में या 2007 में मुझे लेबर पार्टी ने लॉरेंस हिल से टिकट दिया। तो वो मैं टिकट चंद वोटों से हार के, अपनी गलती की वजह से। तो उसके बाद फिर मैं लेबर पार्टी की एमपी शिप की इलेक्शन में शॉर्ट लिस्टेड हुआ। तो फिर मेरे पे एक कोर्ट का केस था जिसमें मुझे फ़ाइन था, मेरा 80 पाउंड फ़ाइन था। लेकिन जब वो लेबर पार्टी को पता लगा तो उन्होंने कहा कि आप अपील करें। उसके ख़िलाफ़ मैंने अपील की। वो मसला ये था कि हमारे इधर शहर के मेरे शोरूम पे मेरा एक दोस्त था, राना अब्बद, उसके बेनोई थे, यूसुफ साहब। उन्होंने मेरे शोरूम से गाड़ी बेची, हालांकि वो गाड़ी मेरी भी नहीं थी, बस शोरूम से मेरे बिकी। हालांकि कस्टमर को पता भी था कि वो मेरे शोरूम की नहीं है। वो कस्टमर हमारी गाड़ियाँ चेक कर रहा था, वो आया तो उस वक़्त वो राना यूसुफ साहब भी आगे, वो अपनी गाड़ी लेकर। तो कस्टमर ने कहा कि वो ख़रीदनी है, वो उसने ख़रीद ली। ये बात है 2000
शायद 9 की या 10 की। तो वो गाड़ी जब उन्होंने ख़रीद ली तो उन्होंने 2012 में वो जब गाड़ी किसी और को बेची तो उसने कहा तो इसकी तो माइलेज पीछे है। तो माइलेज उसकी पीछे हुई थी 1999 में। जी और मैं आया था यूके 2002 में। कार बिजनेस मैंने शुरू किया था 2007 में। जी वो जब उसके ख़िलाफ़ अपील की तो कोर्ट में राना यूसुफ साहब ने पहुंचना था मैनचेस्टर से गवाही देने। जी राना आबिद साहब ने भी आना था। राना यूसुफ साहब पहुंचे नहीं। जी राना आबिद साहब ने वहाँ पे अपने बयान में कुछ गलत बात कह दी। उन्होंने पूछा कि उस वक्त आपकी सिस्टर कहाँ रहती थी जिसकी गाड़ी थी। वो जी। न्यूपोर्ट में रहती थी, लेकिन राना आबिद साहब वहाँ पे कहने लगे वो मैनचेस्टर में रहती थी। फिर जज ने कहा कि आपके दोनों वकील गवाह, एक गवाह आया नहीं है, दूसरा गवाह झूठ बोलता है। तो वो 80 पाउंड के फ़ाइन की बजाय वो मुझे 500 पाउंड फ़ाइन हो गया। तो जिसकी वजह से वो मैं इलेक्शन ही लड़ सका कि मगर आपको यहाँ पे कोर्ट से क्रिमिनल कन्विक्शन हो जाए। उसकी कोई सज़ा नहीं थी, कोई जेल नहीं थी, लेकिन वो 500 पाउंड फ़ाइन हो गया। तो वो मुझे एमपी की टिकट नहीं मिली, वरना मैं एमपी का इलेक्शन लड़ता। इसी तरह फिर 2015 में 2016 में बर्मा की इधर कैंपेन चल रही थी। तो मैं बर्मा की कैंपेन पे बिजी था। मेरे शोरूम पे एक यहाँ पे बंदा है मलक जावेद, जिसको मैंने रख लिया। तो उसने वहाँ पे ना एक दो कस्टमर को पैसे वापस नहीं किए। गाड़ी उनको बेची, मुझे बताया भी नहीं, उन्होंने वापस कर दी। कस्टमर को पैसे वापस नहीं किए। मैं बिज़ी था अपनी कैंपेन में। मैं बर्मा के लिए स्कैंडिनेवियन कंट्री में गया हुआ था, यूरोप में, स्पेन में, पुर्तगाल में, नॉर्वे में। तो मुझे पता नहीं था वो पीछे से लेटर आया होगा उस कस्टमर का कि मेरे पैसे वापस है। मलक साहब क्योंकि शोरूम पे होता था, उन्होंने वो लेटर फारग कर दिया। इसी तरह 2-3 लोगों के और पैसे थे 50-50 पाउंड। तो वो जब लेटर आते रहे, मैं बिज़ी था, तो मलक साहब ने वो लेटर ज़ाया कर दिए। फिर एक दिन कोर्ट का बैलफ आ गया कि आपको कोर्ट ने बुलाया है। जी जब मैं कोर्ट में गया तो उन्होंने कहा कि आपके शोरूम पे 1100 पाउंड कस्टमर्स के वापस नहीं दिए गए। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आप कंपनी डायरेक्टर हो तो आपको कैसे नहीं पता। और मेरी कंपनी में मलक साहब ऑफिशियल जॉब नहीं करते थे। जी तो उसकी वजह से वो मुझे कोर्ट लेके, कोर्ट ने कहा कि आपको 1100 पाउंड देना पड़ना है क्योंकि आपके शोरूम की ये रसीद है। तो मैंने उन्हें कोर्ट में कह दिया कि मैं दूंगा, लेकिन वो देने का ये उन्होंने कहा कि आप गिल्टी हैं। तो उन्होंने फिर मुझे सज़ा दे दी कि मैं कंपनी डायरेक्टर था। वो पैसे तो मैंने दे दिए, लेकिन उस वजह से फिर मेरे पे वो फिर फ़ाइन हो गया और एक क्रिमिनल कन्विक्शन लगी। तो शायद इसी तरह सफ़र था, लेकिन शायद ये दोनों ना होती तो मैं सियासतदान ही रहता, कभी ह्यूमैनिटेरियन बनता ना। अच्छा राना साहब, माशाल्लाह आज बड़ी अच्छी गपशप हुई।